सत्या इतनी झूठी होगी मैंने कभी सोचा ही नहीं था। कोई इंसान इस हद तक गिर सकता है? वाकई कलयुग आ गया है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पता नहीं हमें और अक्षय को बदनाम करके वो चाहती क्या है। दमयंती, मैंने सोच लिया कि अब वो औरत इस घर में हरगिज नहीं रहेगी। लेकिन दमयंती, एक बात, हमारी ममता अपने फैसले की बहुत पक्की है। मुझे लगता है कि जहां तक सत्या का सवाल है, वो सही समय का इंतजार कर रही है ताकि सत्या की सच्चाई खुद ब खुद आईने की तरह साफ हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि हम उस घड़ी का इंतजार करें? हाँ दमयंती, क्योंकि हमारे बिना कुछ कहे ममता जो भी फैसला लेगी वो हम सबके हित में होगा। घर में फोन उठाने की किसी के पास फुर्सत ही नहीं है, बस बड़े बड़े तमाशे करवा लो। हेलो जी, मैं जीवन इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ। क्या मेरी मिसेस अक्षय श्रीवास्तव से बात हो सकती है? जी जी हाँ, मिसेस अक्षय श्रीवास्तव ही बोल रही हूँ। बोलिए। दरअसल मैं आपके सेल पे फ़ोन कर रहा था लेकिन नंबर मिला नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि आपके घर पे फ़ोन कर लूँ। कोई बात नहीं, उस दिन मैं आपसे ठीक ढंग से बात नहीं कर पाई थी ना। एक्चुअली मेरे पति की मौत के बाद मैं थोड़ा बहुत परेशान रहती हूँ ना, इसीलिए। जी, मैं समझ सकता हूँ कि ऐसे वक्त में खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। आई होप अब तक आपने कोई फैसला ले लिया होगा वो पॉलिसी का। जी हाँ, हमें वो क्लेम तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पति जो फर्ज समझकर छोड़ कर गए हैं, उनकी अमानत तो हमें लेनी ही होगी ना। तो अगर आप कहें तो कल मैं आपके घर आ जाऊँ? नहीं, आई मीन मेरे पति की मौत के बाद घर के लोग इतने दुखी हैं कि मैं खुद ही सही समय देखकर आपसे मिलने आ जाऊंगी और सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर दूंगी, ठीक है? तनिषा, चुप रहो। हाँ, अब तो मैं चुप ही रहूंगा। तुम्हारे हिसाब से तो मैं मर ही चुका हूं ना। तुम चुप रहोगे? जी मिस्टर गुप्ता, मैं आने से पहले आपको फोन कर दूंगी, ठीक है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम्हें कोई भी चीज एक बार में समझ में नहीं आती? अरे सब समझता हूं मैं। तुमने पहले मेरे नाम की इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई, उसके बाद मुझे मरा हुआ साबित करके अब तुम मेरे इंश्योरेंस का पैसा खाना चाहती हो। पैसे खाना चाहती हो? तुम्हारे इंश्योरेंस पॉलिसी की नहीं, अक्षय की इंश्योरेंस पॉलिसी की। अक्षय का इंश्योरेंस? करोड़ों की रकम है और बस हमारे हाथों तक पहुंचने का इंतजार कर रही है। अच्छा, इसका मतलब मैं तो जिंदा हूं ना? तुम्हारी बकवास चालू है, इसका मतलब तुम जिंदा हो। और अब मैं ममता बनकर अक्षय की इंश्योरेंस क्लेम करूंगी। तनिषा, लेकिन ये तो कानूनन जुर्म है। तुम कानून को भूल जाओ करण और अपने मकसद को याद करो। इंश्योरेंस का पैसा ममता के हाथों में नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी ये अक्षय की अमानत है और अक्षय तुम्हारा भाई था और इस नाते तुम्हारा इस पैसे पर पूरा हक बनता है। वाह तनिषा, वाह। ये तुम्हारा जवाब। मैं एक बात सच सच बोलूं, अगर तुम थोड़ा अपने करियर की तरफ गौर करते ना, तो आज खुफिया एजेंसी में होती। लेकिन अब क्या हुआ? नहीं, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। अगर सत्या ने भी इन पैसों को क्लेम किया तो फिर पैसा किसको मिलेगा? ममता को या फिर सत्या को? कुछ भी हो जाए करण, आखिर में ये सारा पैसा हमारे ही हाथों में आएगा। बस तुम देखते जाओ। मैंने उस दिन तुम्हें उस औरत और उस बच्चे के साथ हॉस्पिटल में देख लिया था। सिर्फ सही वक्त आने पर मैं ममता को सब कुछ बता दूंगा और मैं जानता हूं कि ममता मुझे माफ कर देगी। आज अक्षय याद रखना, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं बता दूंगा उसे। अक्षय, अगर मैं ये सच्चाई तुमसे पहले ममता को बता देता तो मैं अपने दोस्त के पीठ पीछे छुरा खाऊंगा। अक्षय, तुमने भी तो
दिया है ना, वादा किया था तुमने अक्षय, वादा किया था तुमने कि लौटकर ममता और पूरे परिवार को सच्चाई बता दोगे, लेकिन तुमने अपना वादा नहीं निभाया। तुमने अपना वादा नहीं निभाया दोस्त। नहीं आए तुम लौटकर, हमेशा हमेशा के लिए चले से। मुझे दो नहीं दो नहीं। क्रिश, बेटा बॉल आरफ को दे दो, तुम्हारा बड़ा भाई है ना। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन यहाँ नहीं, बाहर। तो अब क्या करोगी? इंश्योरेंस के पैसे हासिल करने का कोई तरीका सोचा? वही मैं सोच रही हूँ करण, अगर हम सत्या को अक्षय की बीवी साबित कर देते हैं तो सत्या से पैसे हासिल करना हमारे लिए मुश्किल बात नहीं होगी। कहते तुम ठीक रही हो तनीषा, लेकिन सत्या को अक्षय भैया की पत्नी साबित करना इतना आसान नहीं होगा। जानती हूँ आसान नहीं होगा, लेकिन मुश्किल काम को आसान करने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हमें कोई ऐसा सुराग मिल जाए ना, तो इस खेल की तस्वीर बदलते एक पल भी नहीं लगेगा। कोई ऐसा सुराग भड़का दे आग। सॉरी सर, मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ, पर वादा करता हूँ कि ये सच मैं ममता को बता दूंगा। अक्षय। क्या हुआ यहाँ पे? मम्मा मम्मा, ये मुझे बॉल नहीं दे रहा। मम्मी अरफ को नई बॉल ला देंगी, ठीक है? कोई बात। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने क्यों सबके सामने झूठ बोला, जबकि आप जानते थे कि... देखो सत्या, अगर तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद थी या है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। सिद्धार्थ जी, किस कर्ज का पर्दा डाल रखा है आपने अपनी आंखों के सामने, जो आपको एक मासूम बच्चे की मासूम आंखें और उसकी विधवा माँ की सूनी मांग तक नहीं दिखाई दी। मुझ पर किसी का कर्ज हो या ना हो सत्या, लेकिन तुम पर एक इंसान का कर्ज जरूर है, और वो है ममता का। इस वक्त तुम मेरे साथ बात कर ममता की वजह से। इस वक्त तुम इस घर में रह रही हो ममता की वजह से। आज ममता तकलीफ में है तुम्हारी वजह से। इस घर के सारे लोग परेशान हैं तुम्हारी वजह से। पर सिद्धार्थ जी, सच को झुठलाना इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होता है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो सत्या? ममता को सच्चाई पता चल जाएगी तो वो जीते जी मर जाएगी, मर जाएगी। भले तुम अक्षय की पहली बीवी हो,
भले तुम्हारे पास सारे सबूत हैं, लेकिन ममता तुम पर कभी विश्वास नहीं करेगी। इस घर के सभी लोग तुम पर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि उनका विश्वास अक्षय पर अटूट है। हाँ सत्या, ये सच है। तुम्हें रोज कोर्ट कचहरी की चक्कर काटनी होगी। तुम्हें इस घर में आसरा कभी नहीं मिलेगा। लेकिन ममता ने तुम्हें इस घर में आसरा दिया, और तुम चाहती हो कि मैं उस देवी का दिल तोड़ दूं। नहीं, मैं ममता का दिल हरगिज़ नहीं तोड़ सकता। ममता का बुरा तो मैं भी नहीं चाहती सिद्धार्थ जी, और सच कहूं तो उसके एहसानों का बदला तो मैं 60 जन्मों तक नहीं चुका पाऊंगी। लेकिन यहाँ पर बात मेरी नहीं है, मेरे इस मासूम बच्चे की है। आप एक बार इसके बारे में तो सोचिए, इसकी क्या गलती है? आप बताइए, क्यों इसे इसके बाप के नाम से महरूम किया जा रहा है? मुझे माफ कर दो सत्या, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे मजबूर मत करो। मैं ममता को कभी दुखी नहीं देख सकता। मैं उसे कोई तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता। तो प्लीज चली जाओ यहां से। माफ कर दो मुझे। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता सत्या। चली जाओ इस घर को छोड़कर। प्लीज चली जाओ। मेरे साथ इतनी ज्यादती क्यों भगवान? हर दिन मैं एक नई उलझन में फंसती जाती हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा परिवार एक अजीब से दौर से गुजर रहा है। किसी की भी आंखों में ना कोई आस बची है और ना ही आंसू। और इस घर में सबकी तकलीफ की वजह सिर्फ एक ही है, सत्या। उसकी आंखों में देखती हूँ तो एक विधवा पत्नी की तकलीफ दिखाई देती है, और जब अक्षय को याद करती हूँ तो उसकी हर दलील झूठी नजर आती है। अब तो उसने सिद्ध पर भी, पर पता नहीं क्यों सिद्ध की चुप्पी अब मुझे भी खलने लगी है। ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा हो। अक्षय के बाद सिर्फ सिद्ध ही एक ऐसा इंसान है जिस पर मैंने खुद से ज्यादा भरोसा किया है। पर आज मुझे सत्या की वजह से सिद्ध पर भी। पर अगर सत्या सच्ची हुई तो मेरा विश्वास झूठा साबित हो जाएगा। मैं टूट जाऊंगी, मेरा यकीन टूट जाएगा। हे देवी माँ, मेरे विश्वास की रक्षा करना, मेरे विश्वास की रक्षा करना। मेरा सेल कहाँ गया? यही तो रखा था मैंने। ममता, कैसी हो तुम? अरे घबराओ मत, आज तो मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूं। पता है ममता, कभी कभी ऐसा होता है, दुश्मन दोस्त का काम करते हैं और दोस्त दुश्मन का। नहीं समझी ना? मैं समझाती हूँ। आज मैं तुम्हारी जिंदगी की सारी उलझनें एक पल में निकाल दूंगी। ममता, तुम्हारा सबसे प्यारा दोस्त हमारी सारी मुसीबतों की जड़ है। करण, तुम्हारी प्यारी भाभी को उसका नाम तो बताओ। सच में ममता,
मुझे तो समझ में नहीं आता कि सिर्फ तुम्हारा दोस्त है या दुश्मन। खैर, जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हें फैसला करना है। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो, ये जादू की पुड़िया है। इसमें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब है। लो ना। मुझे तो बहुत दुख हुआ। भगवान जाने से चाहता क्या है। उसने तुमसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई। तनीश, अब ये सब सोच के टाइम खराब करने से क्या फायदा। मैं तो कहता हूँ घर के सब लोगों को इकट्ठा होकर सच से पूछना चाहिए कि आखिर उसने इस परिवार के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। यू आर राइट करण। I am sorry, Sid. मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ। पर वादा करता हूँ कि ये सच मैं ममता को बताऊंगा। इस मैसेज का क्या मतलब है? ममता, ये मैसेज सिद, बात बात में तुम्हारी ये चुप्पी मुझे अखरने लगी है। ममता, सिद, क्या सत्या सचमुच में अक्षय की पत्नी है? ममता, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना सिद। मुझे सिर्फ ये सुनना है कि क्या सत्या अक्षय की पत्नी है? बोलो सिद। ममता, सुनो। ममता, अक्षय तुमसे बहुत प्यार करता था। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ सिद कि अक्षय मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं बस ये एक बात नहीं जानती जिसका जवाब तुम मुझे दोगे सिद। क्या सत्या अक्षय की पत्नी है? इंसान अक्सर गलती कर बैठता है और अक्षय। सिद, मैंने पूछा कि क्या सत्या अक्षय की पत्नी है? अक्षय तुम्हें बताने वाला था। उसने मुझसे बात कर ली थी, लेकिन मेरा सवाल अब भी वही है। क्या सत्या अक्षय की पत्नी है? ममता, शायद भगवान को मंजूर नहीं था कि अक्षय तुम्हें सारी सच्चाई बता पाए। और मैं भी। सिद, मैं तुमसे आखिरी बात पूछ रही हूँ। क्या सत्या अक्षय की पत्नी है? हाँ, सत्या अक्षय की पहली बीवी है ममता।